आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया फॉर चैप्टर 2? नहीं सुनिए नहीं मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क बहुत लग रहा है बढ़िया ना? है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी। वन भी पसंद आया ना? जी। अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका। देखिए ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं। अच्छा है, यकीन रखना उसको। आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है, तो खुदा हाफिज 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, मेरी सच्ची बात है। लाइक इफ़ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ यू विल वॉच इट, सिंपल। मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, अब उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। भाई आपने नहीं बोला। ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको। विद्युत भाई, He's described it very well. But जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है। तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं। Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के। I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. मेरा सवाल Vidyut, you have been an action star, everyone knows that. But how long does it take for you to come out of the emotional scenes? Do you take the character home or do you switch on and switch off easily? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? खुदा हाफिज चैप्टर 3 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। और उसकी जो झलक है आपको ये पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी। Yes, you have to watch the film for that. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा। अपने पहले भी प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट 3 बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी। बंदे फाइट 3 में फंसे हुए हैं। सवाल ये था आपका? क्या बात कर रहे हो? मैं काम करके भूल जाता हूँ इसे। It's the same. I can't see the difference. मैं एक फौजी का बच्चा हूँ। जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे। मेरे लिए सब सेम है, हिंदी फिल्म, everything is the same. I can't differentiate. विद्युत से है। विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ। 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के। हुम डू यू लुक अप टू जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you. So is समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. हेलो, हाय सर। दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है, तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई एक वाक़यात सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती। फारूक कुछ बोलो ना। इधर भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस ज़बरदस्त इमोशन और एक्शन से फुली लोडेड ट्रेलर। विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए। इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले हो
फिल्म के? नहीं, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी. दैट्स द ओनली एजेंडा. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है. सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन. होप्ड इट बट लाइक डिडंट रियली. फिर सोचा नहीं प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार. सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस. एंड फारूक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है. भाई को मतलब इंडिया का क्या वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे. और इमोशन की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है. ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं. दोनों से पूछना चाहूँगा इसके बारे में आप क्या कहते हो, इस बॉन्ड के बारे में? आप अच्छा. नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं. हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है. हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं. उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है. जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है. जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे. और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे. और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे विद्युत के ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था. तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से. वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़. और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है. हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट्स. हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को. तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. भाई आपने नहीं बोला. ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको. विद्युत भाई. He's described it very well, but जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है. तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं. Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के. I think that's the tribe you find, and I found the tribe in Farooq also. मेरा सवाल विद्युत से है. विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के. whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम when people are looking up to you and you feel responsible. You create your own things, you find everything from within you. So is समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. Hello. Hi, sir, in center. Hi, my question is from Farooq, sir. I'm Shakshi from Absolute India. Sir, what are the challenges that you have faced while filming this chapter 2, because COVID and everything was also going on? So. चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं. हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है
कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। तो कहीं मुझे विद्युत को, हम सबको हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं हैं, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है क्योंकि दोनों शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है, ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग to work with the actors in live circumstances. All the other actors also who are here. There's Debendu Bhai, there's Danish Bhai, there's Rukhsar, Saad, Shiba Ji. The experience I had with her also again. It was very tough for her to interpret the role. आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा। सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। So how different it was from chapter 1, like filming chapter 1, how difficult and different it was? चैलेंजिंग दोनों फिल्में थी। वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है। और इस फिल्म में भी चैलेंजेस तो ये थे कि ये कहानी थोड़ी और ज़्यादा ब्रेवर है पिछली बार से। इट्स अ मोर ब्रेव स्टोरी टू टेल इन अ नटशेल। सो दैट्स द चैलेंज। थैंक यू। विद्युत, आपसे एक सवाल है। विद्युत, आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है, तो खुदा हाफिज़ 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, मेरी सच्ची बात है। लाइक इफ़ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ यू विल वॉच इट। सिंपल। फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, इट्स अ स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी वाज द फर्स्ट पार्ट। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन, ही सेड या विद्युत आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की शौरी थी, जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वाज लाइक आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली व्हाट आई नो इज दैट दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच शी डजंट रियली नीड दैट पिटी। So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when the thoughts started happening. And I think ये journey है, बहुत मज़ेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने। दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है। तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई एक वाक़या सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, फारूक कुछ बोलो ना। एक्शन इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी
पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती है, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया। और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई। तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर। एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in. And just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए। मैं फ्री था ना। कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था, हमारे बेसिकली डीओपी थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे। हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था, वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया। हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था। तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, खुद शूट करते हैं, खुद कोरियोग्राफ करते हैं। अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए। Hi, Vidyut, ये over here. विद्युत, हाँ सर यहाँ पे, हाँ सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर। सर मेरा सवाल ये है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं, तो मतलब फ्यूचर में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में देखते आएंगे आपको कि क्या है? क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्म में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो क्या है? बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए। फॉर मी, यू नो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन एक्शन रियली इज, पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है। फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है। सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा। हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा। सो मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना। So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने एक non-trained, as a common non-trained martial artist play करके। मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sangani, Damkham Media. This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now, Vidyut is an out-and-out action person. Now, he is acting in a family way also. So those moments, whether, I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, but you managed it somehow, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. Tell us about it. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel.
It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film, you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फिक्र करते हैं. तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए. बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें. आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए. विद्युत के लिए भी सेम चीज़. So there were actually days that honestly, I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करते. सुनती नहीं थी, मैं बात कर रहा था. सर, फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था पहले से, आदत है. कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक. फॉर मी टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, टू फाइट फॉर समबडी आई लव वाज नॉट रियली सो डिफिकल्ट. थोड़ा इट्स अ बिट आर्डुअस बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू इट. फिर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहना का आपको. यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ. वो मुश्किल पार्ट है, बट टू फाइट फॉर समबडी इट कम्स नेचुरली टू मी. समबडी आई लव. यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था. We'll take 2 more questions, right? आखिरी के 2 सवाल. जी. Guys, we love the trailer. आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? नहीं, सुनिए. नहीं, मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क लग रहा है ना? बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया है ना? हाँ जी. 1 भी पसंद आया ना? जी. अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका. देखिए, ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं. अच्छा है, यकीन रखना उसको. मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज़्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु इज़ एज अ पर्सन. तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं. वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है. ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, बट आई नो द पर्सन बिहाइंड दैट इमेज, सो देन आई कैन टेक अ लॉट मोर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी टू इंटरप्रेट इट इनटू द फिल्म. और सर, म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वाज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1. तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एल्बम? जी, ये अच्छा सवाल था आपका. तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत बहुत स्पेशल है हम सब के लिए. खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा. मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया. और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान, वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं. तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद, कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए.
और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोगों को एक सरप्राइज झलक देंगे। विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं, एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का। बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। वाओ, वन लास्ट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ेंगे। जी मैम। Hi, Vidyut. Hi, Shama Bhagat. Vidyut, you have been an action star. Everyone knows that. But how long does it take for you to come out of the emotional scenes? Do you take the character home, or do you switch on and switch off easily? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है। मैम, एक प्रोसेस है ये। मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मज़े आते हैं। वी नेवर यूज्ड टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट आउट ऑफ रिस्पेक्ट दैट शी इज़ इन कैरेक्टर, आई एम इन कैरेक्टर, बट द मोमेंट इट गॉट ओवर वी वर लाइक हेलो क्या प्लान है कल का, कुछ नहीं, शूटिंग है। सो मैम थोड़ा अलग है मेरा प्रोसेस। व्हेन आई एम देयर, आई एम 100% देयर। They are both very disciplined. Nobody uses their phones on set, etc. So the discipline on set is very डिसिप्लिन good. का क्या लेना देना है भाई, ऐसे थोड़ी रूल मत बनाओ ऐसे। नहीं नहीं है, distraction से बचना। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन एंड आइए। कुमार कोई जी, बात आपसे एक पूछना था। आपने कहा था कि मतलब खुदा हाफिज चैप्टर 3 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। उसकी जो झलक है आपको ये पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी। Yes, you have to watch the film for that. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा। अच्छा, मुझे बोला गया था कुछ कोरोना के लिए भी बोलना है, सेफ्टी के लिए। कौन बोलेगा? आप ही बोलोगे? नहीं, मुझसे तो अलग बात है ना सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या सर, लाइक प्लीज फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स, रियली आई मीन इट। आई नो पीपल हु आर गेटिंग अनवेल, ये बताया गया है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं उनको थोड़ी सी खांसी हो जाती है, उनको लगता है कोरोना है, उस वहम में मत पड़ना प्लीज। थोड़ी बारिशें भी आने वाली हैं, हो सकता है कॉफ हो जाए यार, बट बी केयरफुल। जी आशीष जी। फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है चीज़ों की, और अपने पहले भी प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट 3 बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी। बंदे फाइट 3 में फंसे हुए हैं। सवाल ये था आपका, क्या बात कर रहे हो? मैं काम करके भूल जाता हूँ इसे। इट्स द सेम, आई कांट सी द डिफरेंस। मैं एक फौजी का बच्चा हूँ। जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे। मेरे लिए सब सेम है, हिंदी फिल्म, एवरीथिंग इज द सेम। आई कांट डिफरेंशिएट। थैंक यू सो मच। एंड जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है सर, मैं बता दूं आप लोगों को क्रेडिट जाता है जो सिक्योरिटी टीम है ना हमारी यहाँ पे, ये आज पठानी में है, और सर एकदम ऐसे सब आज ऐसे स्लोमो में चल रहे हैं सर। एवरीबॉडी इज लाइक अंदर नहीं जाने का। सो वो मतलब ये इम्पैक्ट है। अभी आप ये कर रहे हो, आगे पता नहीं क्या करोगे जब खुदा हाफिज 3 आएगी सर, मैंने इनिशिएट करवाया है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, फारूक सर विथ योर काइंड परमिशन, आपने म्यूजिक की बात करी एंड we have Mithun sir. Yes, so I would love to invite our treasure trove, the supremely talented, gifted, blessed, highly spiritual, somebody I regard and love a lot, Mithun on stage, please. A big round of applause, ladies and gentlemen.